हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, आजकल आप रेलवे की तरफ से बहुत जल्द आने वाली टीसी की वैकेंसी के बारे में काफी ज्यादा सुन रहे होंगे, क्योंकि YouTube के ऊपर हर कोई इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दे रहा है। और अगर कोई इस पोस्ट के बारे में बढ़ चढ़ के जानकारी दे रहा है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि यार पोस्ट बहुत ही बढ़िया, वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है। रेलवे की तरफ से जितनी भी 12 पास वालों के लिए क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, ये पोस्ट उनमें से सबसे बेस्ट पोस्ट है। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे टीसी की वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही रेलवे की तरफ से जो बहुत जल्द जेसी की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में रेलवे टीसी और जेसी दोनों पोस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही पोस्ट के लिए सभी 12 पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही पोस्ट में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर काफी हद तक सेम है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम है, जो प्रोफाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है, सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यार, अगर आपके माइंड में डाउट बन रहे होंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इन दोनों पोस्ट के हम कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप इनका सिलेक्शन प्रोसीजर समझा के जाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है दोनों ही पोस्ट के लिए। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे की तरफ से आने वाली इन दोनों पोस्ट के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो यार वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत करिएगा, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो जाती है। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे टीसी एंड जीसी रिक्रूटमेंट। इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराएगा आरआरबी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। देखिए दोस्तों, टीसी पोस्ट का मतलब है ट्रेन क्लर्क और जेसी पोस्ट का मतलब है जूनियर क्लर्क। ये दोनों पोस्ट रेलवे की तरफ से एक साथ आने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, किस रिक्रूटमेंट के अंडर इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को भरा जाएगा, सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों ही पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, इन दोनों पोस्ट के साथ रेलवे के अंदर और भी काफी सारी क्लरिकल ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आती है, जैसे कि अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और भी काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है। लेकिन ये दोनों पोस्ट सबसे खास है, सबसे स्पेशल है, सबसे बेहतरीन पोस्ट है। सिलेक्शन लेना भी थोड़ा सा इन पोस्ट के ऊपर इजी है, कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि भाई इस बार इन दोनों पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रह सकती है, तो भाई दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से जूनियर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर लगभग 2500 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 500 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, वैकेंसीज इनसे ज्यादा भी हो सकती है, ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी बताई। नंबर कम नहीं होगा, वैकेंसीज का ज्यादा ही होगा, ठीक है। जब डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसीज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा इस चैनल के ऊपर डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी हो रहा है, सारी जानकारी इसी वीडियो में देकर जाऊंगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई दोनों ही पोस्ट की जो प्रोफाइल क्या, सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, दोनों पोस्ट में डिफरेंस क्या है। जूनियर क्लर्क की पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें, इसको जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट भी कहते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स के अंडर आता है, जिसमें जो आपकी हायर अथॉरिटी है उनको आपको असिस्ट करना होता है उनके डेटा एंट्री वर्क में। साथ ही डिजिटल डेटा और अकाउंट्स को एनालिसिस करने का काम आपका होगा, साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड और फाइल डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने का काम भी आपका होगा। यानी कि दोस्तों, जूनियर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर पूरी तरीके से आपको क्लरिकल काम करना होगा। ये एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है, आपको हमेशा कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर बेस्ड काम करना है। ये मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब रहने वाली है। दूसरी पोस्ट है हमारी ट्रेन क्लर्क। इस पोस्ट के ऊपर आपको मेंटेन जनरल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू ट्रेन्स एंड देयर कंडीशन, यानी कि यहां पर आपको ट्रेन्स और उसकी कंडीशन से रिलेटेड जनरल रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होता है। साथ ही चेकिंग द
नंबर ऑफ वैगन्स एंड कोचेज इन रेलवे यार्ड, यानी कि जो बग्गी होती है, सामान ढोने वाला व्हीकल होता है, उनको रेलवे यार्ड में काउंट करना, उनका रिकॉर्ड रखना, साथ ही जितने कोचेज हैं रेलवे यार्ड में उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने का आपका काम होगा। साथ ही प्रिपेयरिंग ट्रेन डॉक्यूमेंट्स लाइक व्हीकल guidance, feeding these information in railway network terminal, giving and receiving information from control regarding train working, maintenance of registers related with working of trains। यानी कि पूरी तरीके से आपको ट्रेन से रिलेटेड काम करना होगा। ट्रेन से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो आपको इकट्ठा करना है, वो आपको मेंटेन करना है। ट्रेन से रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करने का आपका काम होगा। यानी कि जो आपकी पोस्टिंग होगी वो रेलवे स्टेशन के ऊपर या फिर कंट्रोल ऑफिस, डिवीजन, जोनल हेडक्वार्टर में आपकी पोस्ट होगी। ये जॉब एक तरीके से इंडोर होती है, कभी कभी आपको आउटडोर भी जॉब करनी होती है, ठीक है। तो दोनों ही जॉब प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काम बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों ही पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल रखी गई है। हर बार 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी जाती है। इस बार आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, इसलिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 33 हो गई है। यहां पर 3 साल का एज में ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन अलग से मिलता है, 5 साल का एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों ही पोस्ट के लिए 12 पास यहां पर मांगी गई है। अगर आपने 12 पास कर रखे तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो हमारी जेसी मतलब जूनियर क्लर्क की पोस्ट है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। जिसकी स्टेज फर्स्ट में एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, स्टेज सेकंड में एक और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। स्टेज फर्स्ट वाला क्वालिफाइंग नेचर होता है, ये आपका मेंस एग्जाम होता है एक तरीके से। स्टेज थर्ड में आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि केवल जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए रहेगा। स्टेज 4 में आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। ये जूनियर क्लर्क की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर है। वहीं पर ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें, वो केवल 3 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एग्जाम, दूसरे स्टेज में भी एक मेंस एग्जाम, स्टेज थर्ड में मेडिकल टेस्ट होगा। ट्रेन क्लर्क की स्टेज सेकंड में आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, यहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। ये स्टेज थर्ड केवल यहां पर जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट। अब चलिए सबसे पहले स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है स्टेज फर्स्ट का एग्जामिनेशन, जो कि दोनों ही पोस्ट के लिए कॉमन है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, दोनों ही पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड है, तो आप एक साथ दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई नहीं करना, आपको अलग अलग फॉर्म फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। एक ही फॉर्म में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है। ये सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो भाई दोनों ही पोस्ट के लिए ये एग्जाम बिल्कुल कॉमन रहेगा, एक ही एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो भाई जो स्टेज फर्स्ट का एग्जाम है वो टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस का है, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन आ रहे हैं 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर स्टेज फर्स्ट के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। देखिए दोस्तों, स्टेज फर्स्ट एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है। स्टेज फर्स्ट एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि सिर्फ ये डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। स्टेज फर्स्ट के मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, फाइनल मेरिट में ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टेज फर्स्ट के एग्जाम सिलेबस को देख लीजिए। तीनों सब्जेक्ट से इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स से नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। इससे बाहर मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के सभी टॉपिक्स है, ऐसे ही आपके जनरल अवेयरनेस के सभी टॉपिक्स है। 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपने 10th में पढ़े होंगे वही उसी लेवल के हैं, ठीक है। तो भाई ये पूरा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड एग्जाम के बारे में। दोनों ही पोस्ट के लिए बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों की दोनों लेवल 2 की पोस्ट है। तो दोनों पोस्ट के लिए बिल्कुल कॉमन एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद मेरिट बनेगी, तब डिसाइड होगा कि आपको कौन सी पोस्ट दी जाएगी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा।
ये एग्जाम भी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन जनरल अवेयरनेस का, लेकिन यहां पर 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। दूसरा वही मैथमेटिक्स है, लेकिन अब यहां पर 30 की जगह 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के अंदर। तीसरा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, यहां पर भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर स्टेज सेकंड एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का पेपर रहेगा। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। वहां पर 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 90 मिनट थे स्टेज फर्स्ट में, यहां पर 120 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 90 मिनट है। 1/3 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। स्टेज सेकंड का एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल कट ऑफ बनेगी, आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, दोनों पोस्ट की कट ऑफ आपकी अलग अलग बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्टेज सेकंड के एग्जाम सिलेबस के बारे में, जो कि बिल्कुल सेम है जो स्टेज फर्स्ट का था, वही स्टेज सेकंड का एग्जाम में, एक भी टॉपिक चेंज नहीं है, बस लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर तीनों सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को अपने हाथ से नोट कर लीजिए, सिलेबस अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, रिटेंशन पावर इससे आपकी बढ़ेगी थोड़ी सी। अब देखिए दोस्तों, स्टेज सेकंड का एग्जाम होने के बाद एक बार फिर से इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं। थर्ड स्टेज जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और ये थर्ड स्टेज केवल जेसी जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए होगी। यहां पर आप देख सकते हैं जितनी भी पोस्ट है रेलवे के अंदर निकलेगी, इन सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल बच्चों का खेल है। देखिए, या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपकी टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। आप हिंदी की भी टाइपिंग कर सकते हो, ये ऑप्शन में होता है। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो 25 वर्ड पर मिनट की अगर आप स्पीड निकाल देते हो तो आपका काम हो जाएगा। हिंदी टाइपिंग के लिए फोन्ट्स भी यहां पर लिखे हुए, कुर्तीदेव चल जाएगा, मंगल फोंट यहां पर आपका चलता है टाइपिंग में। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, स्टेज थर्ड मतलब टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बाकी ट्रेन क्लर्क की जो पोस्ट है उसमें आपका स्टेज थर्ड टाइपिंग टेस्ट है ही नहीं, वहां पर आपका डायरेक्टली स्टेज सेकंड के बाद मेडिकल टेस्ट ही होगा। तो चलिए एक बार मेडिकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है। मेडिकल टेस्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। यहां पर ये मेडिकल स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या है। देखिए दोस्तों, जो आपकी ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है, टीसी की पोस्ट के लिए, ये आपका A2 कैटेगरी का मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें आप सारा विजिबल एक्टिविटी देख सकते हैं। बाकी C2 का जो मेडिकल टेस्ट होगा वो आपका जेसी जूनियर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर होगा। यहां पर भी आप सारी कंसिक्वेंसेस देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है आई विजन डिस्टेंट विजन की। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल टेस्ट होता है, सारी जानकारी दे रखी है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका टीसी की पोस्ट के लिए, ये आपका जेसी की पोस्ट के लिए। क्लियर हुआ डाउट? अब मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए भी आपको कोई नंबर नहीं दिया जाता। मेडिकल टेस्ट के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, फाइनल मेरिट की। फाइनल मेरिट किस बेसिस पर बनेगी? फाइनल मेरिट केवल और केवल स्टेज सेकंड के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अब स्टेज सेकंड कितने नंबर का था भाई? टोटल 120 नंबर का था। 120 नंबर में से फाइनल मेरिट बन जाएगी। ये मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज तो रहेगी, साथ ही ये मेरिट आपकी पोस्ट वाइज भी रहने वाली है। यानी कि ट्रेन क्लर्क की कट ऑफ आपकी अलग जाएगी, जनरल ओबीसी एसटी एससी की, साथ ही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की कुछ और जाएगी, साथ ही जूनियर टाइम कीपर की जो पोस्ट होगी उसकी कट ऑफ आपकी अलग जाएगी। साथ ही ये मेरिट आपकी रेलवे जोन वाइज भी रहती है, यानी कि रेलवे चंडीगढ़ जोन की अलग है, सिलीगुड़ी की अलग है, कोलकाता जोन की अलग है, इलाहाबाद जोन की अलग है। इस तरीके से आपकी कट ऑफ जाती है। जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे रेलवे की, उसी जोन की कट ऑफ को आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो भाई मान के चलिए टीसी की जो पोस्ट है, मान के चलिए 120 में से इसके ऊपर आपकी कट ऑफ चली गई 95 नंबर। ठीक है, और जो आपकी जेसी पोस्ट है इसके ऊपर आपकी कट ऑफ चली गई यहां पर आपकी 85 नंबर। ठीक है, अब आपके जो मार्क्स हैं वो आ रहे हैं आपके 90। तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी? आपको मिलेगी जेसी की पोस्ट। ठीक है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल की मान के चलिए कट ऑफ गई है तो आपको मिलेगी जेसी जूनियर क्लर्क की पोस्ट। लेकिन अगर आपके मार्क्स आ गए 97 तो भाई आपको ट्रेन क्लर्क की भी पोस्ट मिल जाएगी, आपको जूनियर क्लर्क की पोस्ट मिल जाएगी। अब आपकी ये प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हो। आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो, वहां पर आप भरते हो कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रेन क्लर्क है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी जूनियर क्लर्क है, थर्ड प्रेफरेंस मेरी जूनियर टाइम कीपर की है, फोर्थ प्रेफरेंस मेरी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। तो उस बेसिस पर आपको पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। सारे डाउट्स क्लियर हो गए? अब फाइनली बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे बड़ा मोटिवेशन है सैलरी स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, दोनों ही पोस्ट हमारी
ग्रुप सी की पोस्ट है। दोनों पोस्ट का ग्रेड पे 1900 रुपए है, दोनों ही हमारी लेवल 2 की पोस्ट है। दोनों ही पोस्ट का जो बेसिक पे है ना वो 19,900 रुपए है, लेकिन इस बेसिक पे के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस भी जुड़ते हैं। सारे अलाउंसेस जुड़ने के बाद जो आपके हाथ में इनिशियल इनहैंड सैलरी आएगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, वो लगभग 36,000 रहेगी। मैं बात कर रहा हूं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट की। ये जो सैलरी है ये आपकी जूनियर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर है। बाकी जो ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है ना टीसीसी, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 38,000 के आसपास रहती है। ये मैंने आपको अब तक की सैलरी बताई कि भाई 2024 तक इतनी सैलरी मिल रही है। और दोस्तों आपको पता ही होगा सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि यहां पर आपकी बेसिक सैलरी का डियरनेस अलाउंस अब 50% हो चुका है, जिसके बाद आपको अपनी सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। यानी कि जो जेसी की पोस्ट के ऊपर फिलहाल 36,000 सैलरी मिल रही है, लगभग आपकी 38,000 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर आपकी अराउंड 40,000 के आसपास सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों दोनों की दोनों लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन फिर भी ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर थोड़ा सा सैलरी में इंक्रीमेंट है, सैलरी थोड़ी सी ज्यादा है। ये रेलवे के डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है कि आप काम क्या कर रहे हो, रेलवे के किस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग है, वर्कलोड के ऊपर मैटर करता है। और सिटी टू सिटी और जोन वाइज टू जोन वाइज भी ये चीजें वेरी करती हैं, ठीक है। फाइनल सैलरी आपकी लगभग 80 से 84,000 के आसपास हो जाती है, ठीक है। 80 से 84,000 के आसपास आपकी फाइनल सैलरी होगी, और ये अभी तक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन अगर इसी बीच 8th पे कमीशन आ गया, डियरनेस अलाउंस और ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो भाई फाइनल सैलरी में भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। जो प्रोफाइल ऑलरेडी शुरुआत में आपको बता चुका हूं, काम आपको क्या करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन आपकी जिस भी रेलवे जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी रेलवे जोन में रहने वाली है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट से सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर आप पहुंच जाते हो इन 6 to 7 ईयर के अंदर, यानी कि 6 से 7 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाता है। ऐसे ही ट्रेन क्लर्क की पोस्ट से आप सीनियर ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, सीनियर ट्रेन क्लर्क की पोस्ट से आप चीफ ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, ठीक है। तो काफी बढ़िया प्रमोशन अपॉर्चुनिटी है इन दोनों पोस्ट के ऊपर। तो यार बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, उम्मीद करता हूं आप इनके लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, तैयारी करना शुरू करोगे। अब फाइनली बात करते हैं फॉर्म फीस वगैरह के बारे में, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्म फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए शुरुआत में 500 रुपए चार्ज किए जाते हैं, आपको पता है। उसके बाद एग्जाम होने के बाद 400 रुपए रिफंड कर दिए जाते हैं स्टेज फर्स्ट के एग्जाम होने के बाद, और फॉर्म फीस टेक्निकली 100 रुपए ही रह जाती है। एसटीएससी पेज फीमेल्स के लिए शुरुआत में 250 रुपए चार्ज किए जाते हैं, एग्जाम होने के बाद 250 रुपए रिफंड कर दिए जाते हैं, यानी कि इन कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन कब रिलीज हो रहा है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो एग्जैक्टली ऑफिशियल डेट में आपको बता रहा हूं, जुलाई 2024 को हो जाएगा। जुलाई महीने के अंदर इन दोनों पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और ये दोनों पोस्ट कोई नहीं है, आपको पता होगा लास्ट 2019 में दोनों की दोनों पोस्ट निकली थी। ये जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाती है वो रेलवे की तरफ से एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंदर इन दोनों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो भाई जुलाई महीने के अंदर ही तो रेलवे एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद एग्जाम आपका दिसंबर 2024 के आसपास कंडक्ट कराया जाएगा स्टेज फर्स्ट का। तो भाई तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा, लगभग मई मंथ भी आपका आधा जा चुका है, बस 1-1.5 महीना आपके पास है, फिर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, फिर तैयारी का इतना टाइम नहीं मिलेगा। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और इस बार हम भी रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं, जल्दी ही इसी चैनल के ऊपर अनाउंसमेंट करूंगा। तो अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, फिर चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्लानिंग कर रखी है। इस बार ठान रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब दिलानी है। और हां दोस्तों, जाने से पहले आपको एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, वे टू सक्सेस की ये जो दोनों जनरल अवेयरनेस की एवरग्रीन बुक है, इनका हैवी स्टॉक हिंदी एडिशन में फिर से अवेलेबल हो चुका है, जिसमें थ्योरेटिकल बुक है, स्टैटिक जीके वाली बुक है, साथ ही एक ऑब्जेक्टिव बुक है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज है। अब तक के सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। दोनों ही बुक को आप एक साथ कॉम्बो में भी परचेज कर सकते हैं या फिर सेपरेट भी परचेज कर सकते हैं। Amazon के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा काम पसंद आता हो, तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।